अपनी खतरनाक रेपुटेशन के बावजूद क्रोकोडाइल्स में एक सॉफ्ट साइड भी होती है। पानी के नीचे ये फीमेल का दिल जीतने में लग जाते हैं। एक दूसरे पर बबल्स छोड़कर ये एक दूसरे में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। और मेल के थोड़े बैक स्ट्रोक करने से फीमेल इंप्रेस हो जाती है और उसे अपने पास आने देती है। मेल का साइज फीमेल से 3 गुना ज्यादा होता है, जिससे फीमेल आसानी से क्रश हो सकती है। लेकिन मेल उसके साथ बहुत जेंटली पेश आता है, जो कुछ मैमल्स में बहुत कम देखने को मिलता है। करीब 6 हफ्ते बाद यह फीमेल नदी के किनारे वापस जाकर खोदकर एक नेस्ट बनाएगी और उसमें करीब 90 अंडे देगी। पिछले 60 मिलियन ईयर्स के दौरान टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्ट होने और वोल्केनिक इरप्शंस से ही इंडोनेशियन आर्किपेलागो बना। अलग अलग बिखरे थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स ने इसे अर्थ पर ज्योग्राफिकली सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रॉपिकल रीजन्स में से एक बना दिया। कभी लोअर सी लेवल्स की वजह से जुड़े लैंड मासेस पर एनिमल्स पूरे इलाके में आराम से घूम सकते थे, लेकिन फिर सी लेवल्स बढ़ने से नए आइलैंड्स और उन पर रहने वाले एनिमल्स सबसे अलग हो गए और उनमें वो डाइवर्सिटी आ गई जिसे हम आज देखते हैं। कुछ आइलैंड्स लगातार बदलते रहे, लेकिन दूसरों पर जियोलॉजिकली वायलेंट पास्ट के निशान दिखते हैं। कोमोडो आइलैंड आर्किपेलागो के साउथ में 2 कॉन्टिनेंटल प्लेन्स के जंक्शन पर एक छोटी सी आइलैंड चेन में है। यहां जबरदस्त वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जैगेड आइलैंड पीक्स बन गए। यह बंजर लैंडस्केप लाइफ के लिए बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह असल में ड्रैगन्स के लिए परफेक्ट हैबिटेट है। लगभग 3 मीटर लंबे और 90 किलोग्राम्स वेट वाले कोमोडो ड्रैगन अर्थ पर सबसे बड़ा लिजर्ड है। आर्मर प्लेटेड स्किन नेचुरल चेन मेल की तरह काम करती है और इनकी व्हिप जैसी पूंछ जबरदस्त फोर्स से लहरा सकती है। इनके डेडली लुक्स और मस्कुलर चाल के बावजूद ये लिजर्ड अपनी 70% सुबह ट्रॉपिकल सनलाइट में धूप सेक कर अपनी कोल्ड ब्लडेड बॉडीज को गर्म करने में लगाते हैं। यहां टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इंडोनेशिया के और क्लाइमेट से अलग यह इलाका सबसे ड्राई इलाकों में से एक है। यहां साल में 7 महीनों से भी ज्यादा कड़ी धूप रहती है। हालांकि छोटे से मॉनसून सीजन में यहां सिर्फ 800 मिलीमीटर ही बारिश होती है, फिर भी उससे थॉर्नी वेजिटेशन को ग्रो होने में हेल्प मिलती है, जिससे वाटर बफेलो और डियर को खाना मिल जाता है।
और जहां डियर होते हैं वहां अक्सर ड्रैगन्स भी मिल जाते हैं। ये जायंट रेप्टाइल्स आइलैंड के दूसरे एनिमल्स के साथ मिलजुल कर रहने वाले लगते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों में ही इनमें शिकार करने की भूख जाग उठती है। फूड चेन में टॉप पर रहने वाला ये ड्रैगन झाड़ियों से निकलकर अटैक करता है जब कोई जानवर उतना अलर्ट नहीं होता। इस बार छोटा मोटा जख्म हुआ और इस डियर को लगता है कि ये बाल बाल बच गया, लेकिन ड्रैगन सच्चाई जानता है। उसके पास एक सीक्रेट वेपन है जो उसके जॉस में छिपा है। इलाके के वेस्टर्न साइड पर लोअर सी लेवल्स के समय इंडोनेशिया के कई आइलैंड्स एशियन कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए थे। इस एंशिएंट लैंड मैस को सुंडालैंड कहा जाता था। एनिमल्स के लिए माइग्रेशन रूट होने के साथ साथ यहां वो पेड़ भी फैल गए जो इंडिया में ओरिजिनेट हुए थे, और समय बीतने पर ये पेड़ साउथ ईस्ट एशिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में छा गए। करीब 750,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला बोर्नियो वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। और आज भी यहां इंडोनेशिया के कुछ सबसे पुराने रेन फॉरेस्ट्स हैं। डिप्ट्रोकार्प्स कहे जाने वाले ये पेड़ 60 मीटर्स की ऊंचाई तक ग्रो कर सकते हैं और 500 ईयर्स से ज्यादा जी सकते हैं। पेड़ों की करीब 240 स्पीशीज एक फुटबॉल पिच के बराबर एरिया में आ सकती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जंगलों से 10 गुना ज्यादा स्पीशीज। पेड़ों के इतने बड़े कॉलोनाइजेशन के दौरान कुछ रेप्टाइल्स इस ढंग से इवॉल्व होने लगे जिसने जंगल में उनके मूवमेंट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। करीब